डियर फ्रेंड्स, आज जो मैं आपसे डिस्कस करने जा रहा हूँ, आपसे शेयर करने जा रहा हूँ, आज के बाद कुछ 5, 6 और 7 लेक्चर्स में मैं आपसे रीजनिंग पार्ट डिस्कस करना चाहता हूँ। यह पार्ट उन स्टूडेंट्स के लिए इम्पोर्टेंट है जो प्रिपेयर करते हैं फॉर बैंक पीओ एग्ज़ाम्स, बैंक पीओ एग्ज़ाम्स, जो प्रिपेयर करते हैं फॉर अकाउंट्स असिस्टेंट एग्जाम्स, फॉर जेके एसएसबी एग्जाम्स। और ये पार्ट बहुत ही इम्पोर्टेंट और हेल्पफुल रहेगा फॉर सीएसआर नेट पार्ट फर्स्ट, प्रिपरेशन फॉर पार्ट फर्स्ट। सीएसआर नेट में 3 पार्ट होते हैं, 2 पार्ट आपके अपने हम सब्जेक्ट से होते हैं। जो पहला पार्ट होता है जहाँ पे 15 क्वेश्चंस होते हैं, वो यहाँ से आते हैं। वो इस पार्ट में मैं आपसे डिस्कस करूँगा पहले रीजनिंग में पहले मैं लूँगा सीरीज़। तो सीरीज़ हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे। तो यहाँ पे हम सीरीज़ डिस्कस करेंगे। अगर हम सीरीज़ की बात करेंगे तो बेसिकली यहाँ पे हमें कौन कौन सी टाइप ऑफ सीरीज़ पढ़नी होती है। सीरीज़ को हम 4 पार्ट्स में क्लासिफाई करते हैं। एक होता है हमारा अल्फ़ाबेटिकल सीरीज़, अल्फ़ाबेटिकल सीरीज़, अल्फ़ाबेटिकल सीरीज़, अल्फ़ाबेटिकल सीरीज़। वन क्वेश्चन इज आस्क्ड फ्रॉम अल्फ़ाबेटिकल सीरीज़ इन एवरी एग्ज़ाम, चाहे वो आपका पीओ हो, जेके एसएसबी हो, जेके अकाउंट्स असिस्टेंट हो, कोई भी एग्ज़ाम हो, वहाँ से आपको अल्फ़ाबेटिकल सीरीज़ से एक क्वेश्चन आता है। नंबर सेकंड होता है हमारा नंबर सीरीज़, वन क्वेश्चन इज आस्क्ड फ्रॉम नंबर सीरीज़। एंड द थर्ड वन इज मिक्सड सीरीज ऑफ अल्फ़ाबेट एंड नंबर, हम उसको कहेंगे अल्फ़ा नंबर सीरीज़, अल्फ़ाबेट नंबर सीरीज़ और अल्फ़ा नंबर सीरीज़, अल्फ़ा नंबर सीरीज़। एंड द फोर्थ वन इज मिसलिनियस सीरीज़। मिसलिनियस सीरीज़ जेके एसएसबी में यूजुअली नहीं आता है, बट बैंक पीओ में मिसलिनियस सीरीज़ से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। मिसलिनियस सीरीज़, miscellaneous series. What is miscellaneous other than this alphabetical and number miscellaneous series? तो इस सीरीज में हम बात करेंगे, एक हमारे पास अल्फ़ाबेट होगा और नंबर भी होगा, उसके बगैर कुछ मिसलिनियस पॉइंट्स होंगे। फॉर एग्जांपल कहीं पे हैश होगा, फॉर एग्जांपल कहीं पे स्टार होगा, फॉर एग्जांपल कहीं पे स्लैश होगा, फॉर एग्जांपल कहीं पे डबल स्लैश होगा। दीज आर मिसलिनियस। तो बेसिकली हमने क्या किया, हमने यहाँ पे सीरीज़ को 4 पार्ट्स में मतलब डिवाइड किया। 4 पार्ट्स में मतलब हमारे पास फर्स्ट पार्ट है अल्फ़ाबेटिकल सीरीज़, यहाँ पे हम अल्फ़ाबेटिक्स का डिस्कस करेंगे। नंबर सेकंड इज़ नंबर सीरीज़, यहाँ पे हम नंबर्स का डिस्कस करेंगे। नंबर थर्ड इज़ अल्फ़ा नंबर सीरीज़, यहाँ पे हम इन दोनों का मिक्सचर बनाएंगे, अल्फ़ाबेट और नंबर का। एंड नंबर फोर्थ इज़ मिसलिनियस सीरीज़। मिसलिनियस सीरीज़ को लास्ट में डिस्कस करेंगे जब हमें अल्फ़ाबेट और नंबर सीरीज़ का कंसेप्ट समझ में आएगा। तो स्टार्ट करते हैं अपना टॉपिक बेसिक से। अल्फ़ाबेटिकल सीरीज़ बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बेसिक आपका स्ट्रांग होना चाहिए। वंस आपका बेसिक स्ट्रांग होगा तो आप खुद ही आगे जितने भी क्वेश्चंस आप देखोगे रीजनिंग के, आप खुद कोई किसी भी लेवल का क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हो। तो स्टार्ट करते हैं अपना बेसिक वाला पार्ट। कहाँ से? अल्फ़ाबेटिकल सीरीज। सी मैंने यहाँ पे अल्फ़ाबेट्स लिखे हैं ABCD अप टू Z। सी जैसे हमारा अल्फ़ाबेट A होता है, हम उसको नंबर भी असाइन कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल A अल्फ़ाबेट का नंबर 1 आता है, B का 2 आता है, C का 3 आता है। ऐसे हमारे अल्फ़ाबेट A टू Z का नंबर होता है 1 2 3 4 5 6 अप टू 26। तो अगर मैं आपसे पूछूंगा Z अल्फ़ाबेट का नंबर क्या है, 26। ओ अल्फ़ाबेट का नंबर क्या है, 15। तो ऐसे हमें अल्फ़ाबेट्स का नंबर भी होता है। तो लेकिन हम एग्ज़ाम में ऐसा नहीं करेंगे, हम एग्ज़ाम में बार बार ABCD नहीं लिखेंगे। तो इसके लिए मैं आपको ट्रिक समझाने जा रहा हूँ, हम कैसे किसी भी लेवल के क्वेश्चन तक पहुँचेंगे। स्टार्ट करते हैं बेसिक से। सी ये मैंने यहाँ से AB अप टू Z लिखा। अगर मैं अपने आप को ऐसे पॉइंट आउट करूंगा तो ये वाला पार्ट जो है, दिस इज माय लेफ्ट पार्ट, यहाँ से मेरा लेफ्ट पार्ट है और यहाँ से मेरा राइट पार्ट है। तो यहाँ से मेरा लेफ्ट पार्ट है, यहाँ से मेरा राइट पार्ट है। तो लेफ्ट पार्ट से मेरा पहला क्या आता है, ए। तो लेफ्ट से अगर मैं राइट जाऊंगा, मैं जाता हूँ फ्रॉम ए टू दिस साइड। अगर मैं लेफ्ट टू राइट जाता हूँ, लेफ्ट टू राइट, लेफ्ट टू राइट मीन्स स्टार्टिंग फ्रॉम ए टू BCDEF मीन्स अगर मैं लेफ्ट से जाता हूँ, मैं यहाँ से जाता हूँ लेफ्ट टू राइट, क्योंकि मैंने पॉइंट किया अपने आप को इस तरह। पॉइंट करने के बाद यह मेरा लेफ्ट साइड है, इस लेफ्ट साइड में पहले ए आता है। अगर मैं लेफ्ट से राइट जाता हूँ तो मैं यहाँ की तरफ जाता हूँ। यहीं पे पहला कन्फ्यूजन होता है, क्योंकि एग्जामिनर पूछता है फ्रॉम द लेफ्ट ऑफ दिस नंबर, फ्रॉम द राइट ऑफ दिस नंबर, वो आपसे पूछेगा व्हाट विल बी द नंबर ऑफ
व्हाट विल बी द नंबर ऑफ दिस डिजिट फ्रॉम द राइट और फ्रॉम द लेफ्ट। तो अगर लेफ्ट से राइट जाते हैं तो क्या होता है, मुझे यहाँ से आगे निकलना है, ये मेरा लेफ्ट साइड है, मुझे लेफ्ट से आगे निकलना है, लेफ्ट से राइट। और ये वाला पार्ट जो होता है, अगर यहाँ से मैं यहाँ जाऊँ, मतलब अगर मैं इस साइड से इस साइड जाऊँ तो मैं राइट से लेफ्ट की तरफ जाता हूँ। दिस इज राइट टू लेफ्ट, दिस इज राइट टू लेफ्ट, दिस इज लेफ्ट टू राइट, दिस इज राइट टू लेफ्ट। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। आपको क्या करना है, ए बी सीरीज को ड्रा करना है। अगर आप लेफ्ट से राइट जाते हो तो आप ए से इसकी तरफ, यहाँ की तरफ जाते हो। अगर आप लेफ्ट से राइट जाते हो तो यहाँ से यहाँ जाते हो। बहुत ही इंपॉर्टेंट है। जब भी हम अभी क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो पता चलेगा कितना इंपॉर्टेंट है ये। सी, अब इंपॉर्टेंट पॉइंट्स, अगर लेफ्ट राइट से लेफ्ट जाना है, अगर आपको राइट से लेफ्ट जाना है तो आपको फार्मूला यूज़ करनी है। फार्मूला क्या यूज़ करनी है, अगर लेफ्ट से किसी भी नंबर को ढूंढना है, फार्मूला विल बी इक्वल टू, डिजिट विल बी इक्वल टू, प्लेस ऑफ डिजिट विल बी इक्वल टू 27 माइनस नंबर। 27 माइनस नंबर, कोई भी नंबर जो ढूंढना है 27 माइनस नंबर फ्रॉम लेफ्ट टू राइट। कैसे होगा, जब हम क्वेश्चन अभी सॉल्व करेंगे आपको समझ में आएगा ये फार्मूला क्या है। अभी के लिए आप याद रखो, जब हम लेफ्ट से राइट से लेफ्ट की तरफ जाते हैं, किसी भी डिजिट को हमें ढूंढना होगा, वो क्या होगा, 27 माइनस नंबर। राइट से लेफ्ट की तरफ 27 माइनस नंबर, क्या नंबर, जो हमें नंबर यहाँ पे मिलेगा वो कौन सा नंबर होगा, वो हम अभी क्वेश्चन में देखेंगे। और अगर हम लेफ्ट से राइट जाएंगे तो क्या होगा, लेफ्ट से राइट हमें ढूंढना पड़ेगा। क्या कैसे ढूंढेंगे, यहाँ पे मैं आपको एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट बताऊंगा। सी, हमें ये याद नहीं रहेगा कि कौन से डिजिट का क्या नंबर होता है, इसलिए हम शॉर्टकट में क्या करते हैं, हम याद रखते हैं इजोटी, इजोटी, इजोटी। Now, EJOIT means you have to remember a table of 5. 5 ones are 5, 5 twos are 10, 5 threes are 15, 5 fours are 20, 20, 5 fives are 25. मीन्स आपका जो E है इसका नंबर 5 है, जो J है इसका नंबर 10 है, जो O है इसका नंबर 15 है, जो T है इसका नंबर 20 है, जो Y है इसका नंबर 25 है। तो आपको यहाँ पे याद रखना है इजोटी। फॉर एग्जाम्पल, अब आपको पता है, आपको बोला जाएगा व्हाट विल बी द फॉर एग्जाम्पल आपसे पूछा जाएगा व्हाट विल बी द सेकंड नंबर टू द लेफ्ट ऑफ, व्हाट विल बी द सेकंड नंबर टू द लेफ्ट ऑफ ऑन मूविंग फ्रॉम लेफ्ट टू राइट। अगर हम लेफ्ट से राइट जाते हैं फ्रॉम 15th नंबर, फ्रॉम 15th नंबर टू 17th नंबर, व्हाट विल बी दिस 17th नंबर, ये 17th नंबर क्या होगा। तो आपको ABCD नहीं लिखना है, आपको इजॉइटी याद होना चाहिए। इजॉइटी में 15 किस पे आता है, O पे, O से फिर 16, 17, O से O 15 है, फिर 16, फिर 17, O P Q, therefore 16 is P and 17 is Q, therefore this 17th number represents Q। तो ये बेसिक वाला पार्ट है, ये आपको बहुत इंपॉर्टेंट, बहुत ज़रूरी याद रखना है। बेसिक वाले पार्ट में आपने अभी तक 2 फार्मूला सीखे, कहाँ ये फार्मूला इस्तेमाल होते हैं, कैसे ये फार्मूला हमें ज़रूरत पड़ेंगे, ये हम अभी देखेंगे। बेसिक वाले पार्ट में एक तो हमें याद रखना है इजॉइटी। इजॉइटी से हम जल्दी जल्दी नंबर को ढूंढ सकते हैं। इजॉइटी मीन्स EJOTY, 5, 10, 15, 20, 25। और एक और इम्पॉर्टेंट पॉइंट, अगर फ्रॉम लेफ्ट टू राइट जाते हैं तो कैसे नंबर को डिटरमाइन करते हैं, तो उस टाइम हम फार्मूला यूज़ करते हैं 17 माइनस नंबर। ये फार्मूला कैसे यूज़ करेंगे, कहाँ यूज़ करेंगे, इनका क्या मतलब एप्लीकेशन है, कि कैसे ये हमारा टाइम सेव करेंगे, हमारा मतलब क्या है, मतलब हमारा एम क्या है, हमारा एम है टाइम को सेव करना, विद इन सेकेंड्स क्वेश्चन सॉल्व करना। लेकिन पहले उसके लिए बेसिक अंडरस्टैंड करना है। नाउ सी, एक और इम्पॉर्टेंट फार्मूला आप यहाँ पे लिखो, एक और इम्पॉर्टेंट फार्मूला आप यहाँ पे लिखो, या पहले मैं क्वेश्चन लिखूंगा उसके बाद फार्मूला लिखेंगे। what will be the sixth digit, what will be the sixth digit, आपको sixth digit ढूंढना है। what will be the sixth digit from the left of 14th digit, from the left of 14th digit, starting from left of alphabet, starting from
लेफ्ट ऑफ अल्फ़ाबेट, स्टार्टिंग फ्रॉम लेफ्ट ऑफ अल्फ़ाबेट। ये पहला वाला क्वेश्चन हमारे पास आ गया। क्या कहता है, व्हाट विल बी द सिक्स्थ डिजिट, सिक्स्थ डिजिट कौन होगा, फ्रॉम द लेफ्ट ऑफ फोर्टीन्थ डिजिट, फोर्टीन्थ डिजिट के लेफ्ट में, स्टार्टिंग फ्रॉम द लेफ्ट ऑफ अल्फ़ाबेट। अब आप इस क्वेश्चन को ऐसे सॉल्व करोगे, अगर खुद करोगे, आप यहाँ से ए बी सी डी को पहले ड्रा करोगे, फिर देखोगे फोर्टीन्थ डिजिट, फिर आओगे इस डिजिट पे, फिर आओगे सिक्स्थ डिजिट पे, फिर आप काउंट करना स्टार्ट करोगे, लास्ट में क्वेश्चन गलत हो जाएगा ना। उसी क्या करना है यहाँ पे अब आप फार्मूला याद रखो। अगर आपके क्वेश्चन में लेफ्ट लेफ्ट होगा, लेफ्ट लेफ्ट, तब तो माइनस होता है, तब इनका माइनस होता है, इन डिजिट्स का माइनस होता है। अगर आपके क्वेश्चन में राइट राइट होगा, राइट राइट होगा, तब भी माइनस होता है। अगर क्रॉस में होगा मतलब लेफ्ट राइट, तब इनका ऐड होता है। अगर क्रॉस में होगा मतलब राइट लेफ्ट, तब भी ऐड होता है डिजिट इसका। क्या मैंने कहा, अगर सिमिलर सिमिलर है मतलब लेफ्ट लेफ्ट है, तब डिजिट्स का माइनस होता है। अगर राइट राइट है, तब डिजिट्स का माइनस होता है। अगर क्रॉस है लेफ्ट राइट, तब डिजिट्स का प्लस होता है। अगर राइट प्लस है, तब भी डिजिट्स का प्लस होता है। तो अब हम कुछ नहीं करेंगे, अब हम इस क्वेश्चन को एक बार देखेंगे। व्हाट विल बी द सिक्स्थ डिजिट फ्रॉम द लेफ्ट ऑफ, यहाँ पे लेफ्ट है, लेफ्ट ऑफ द 14th डिजिट स्टार्टिंग फ्रॉम द लेफ्ट। तो इस क्वेश्चन में दो बार लेफ्ट लेफ्ट है, तो यहाँ पे लेफ्ट लेफ्ट है, मीनस सिक्स्थ डिजिट का लेफ्ट और इस डिजिट का लेफ्ट। अगर लेफ्ट लेफ्ट है तो क्या होगा, माइनस। तो यहाँ पे कौन कौन सा डिजिट है, एक है हमारा सिक्स्थ डिजिट और एक है हमारा 14th डिजिट, एक है हमारा 14th डिजिट। अब मुझे बोलो 14th डिजिट और सिक्स्थ डिजिट दो हैं, दोनों में क्या है, लेफ्ट लेफ्ट, यहाँ भी लेफ्ट यहाँ भी लेफ्ट। तो इन दोनों डिजिट्स को क्या करेंगे हम, माइनस, इन दोनों डिजिट्स को माइनस करेंगे। दैट मीन्स 14 माइनस 6, 14 माइनस 6 इज इक्वल टू एट्थ डिजिट। जो हमारा डिजिट निकला, वो आंसर जो निकला वो एट्थ डिजिट है। अब हमें वो एट्थ डिजिट जो है वो हमें अल्फाबेटिकली देखना है क्या है। अब क्वेश्चन में देखना है स्टार्टिंग फ्रॉम द लेफ्ट। मैंने कहा था जब लेफ्ट से आते हैं तो ए से आते हैं इस तरफ, जब लेफ्ट से आते हैं तो ए से आता है इस तरफ। देन द एट्थ विल बी, एट्थ कौन होगा, आपको पता है इजोटी, इजोटी में ई 5 है, ई अगर 5 है देन एफ जी एच, अगर ये 5 है 6 7 8, देन द आंसर विल बी एच, आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन विल बी एच। तो क्या कहा मैंने आपको, क्वेश्चन को देखना है, इसमें ये टर्म्स देखनी है, लेफ्ट लेफ्ट है, लेफ्ट राइट है। अगर लेफ्ट लेफ्ट है सेम सेम है, या राइट राइट है सेम सेम है, तब जाके आप इन दोनों को माइनस करना। माइनस करने के बाद जो नंबर आएगा, जो नंबर आएगा उसको ढूंढना है। अगर ये नंबर कहता है इस नंबर को फ्रॉम द लेफ्ट ऑफ द अल्फाबेट ढूंढना है, तो ए से स्टार्ट करना है ढूंढना। नंबर एट्थ को ढूंढना है। नंबर फिफ्थ हमें पता है ई होता है, जी एच ई एफ जी एच, एफ 6 जी 7 एच 8th नंबर। बहुत ही इजी है। आई होप आपको यह क्वेश्चन समझ में आया होगा। नोट डाउन दिस क्वेश्चन। इसी का एक और क्वेश्चन करते हैं, ये क्वेश्चन, एक और क्वेश्चन इसी का करते हैं, ये क्वेश्चन करते हैं। आपने ये लिखा होगा, अब मैं यहीं पे इसको थोड़ा मॉडिफाई करके ये क्वेश्चन देखूंगा। व्हाट विल बी द सिक्स्थ डिजिट फ्रॉम द लेफ्ट ऑफ 14th डिजिट स्टार्टिंग फ्रॉम द राइट ऑफ अल्फाबेट। यहाँ पे मैं लिखूंगा आप स्टार्टिंग फ्रॉम द राइट ऑफ अल्फाबेट। नाउ सी यहाँ पे क्या है, यहाँ पे हमारा एक लेफ्ट है एक राइट है। अगर एक लेफ्ट है एक राइट है, तब जाके क्या होता है, एक लेफ्ट एक राइट, तब तो प्लस होता है। तो हमारा पहला डिजिट क्या है, सिक्स्थ, और सेकंड डिजिट क्या है, 14th। अब ये क्या है, लेफ्ट राइट, लेफ्ट राइट मतलब क्या है, इनका प्लस होगा, प्लस मतलब 14 प्लस 6 इज इक्वल टू 20। अब क्या बोलता है क्वेश्चन, अब बोलता है आपको अल्फाबेट ढूंढना है, लेकिन स्टार्ट करना है फ्रॉम द राइट। राइट मीन स्टार्ट करना है यहाँ से, जेड से स्टार्ट करना है। मैंने आपको क्या बोला, जब भी आपको राइट से स्टार्ट करना होता है, जब भी आपको राइट से डिजिट ढूंढना होता है, तो आपको फार्मूला यूज करनी होती है 27 माइनस नंबर। कौन सा नंबर, जो यहाँ से मिल गया, दैट मीन्स 27 माइनस 20, 27 माइनस 20 इज इक्वल टू 7। तो यहाँ पे जो नंबर है वो 7 आ गया। अब आप देख सकते हो 7 कौन सा है, ए बी सी डी ई एफ जी, ये हमारा जी नंबर है। दिस इज हाउ वी हैव टू सॉल्व क्वेश्चन। बहुत ही ईजी है, इट टेक्स ओनली फ्यू सेकंड्स टू सॉल्व दिस क्वेश्चन। जब आप प्रैक्टिस करोगे तो 2-3 क्वेश्चन और करते हैं।
ये पहला बेसिक वाला पार्ट है इस सीरीज का। इसके बाद हम वो क्वेश्चंस करेंगे जो यूजुअली बहुत ज़्यादा एग्जाम में पूछे जाते हैं, ये भी बैंक एग्जाम में पूछे जाते हैं। नाउ क्वेश्चन विल बी व्हाट इज द नाइन्थ डिजिट to the left of 19th digit, starting from left of alphabet, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। तो सी पहले क्या देखेंगे, लेफ्ट है या लेफ्ट राइट है, यहाँ भी लेफ्ट यहाँ भी लेफ्ट, इन दोनों डिजिट्स को माइनस करेंगे। जब भी लेफ्ट होगा तो माइनस करेंगे, मीन्स 19 - 9 इज इक्वल टू 10। तो हमारा डिजिट जो है वो 10 है। अब देखना कहाँ से है, स्टार्टिंग फ्रॉम द लेफ्ट ऑफ, यहाँ से देखना है, यहाँ से 10 देखना है। 10 कैसे देखेंगे, ABCD नहीं पढ़ेंगे तो इजोटी में E5 है, 10J है, दिस 15, दिस 20, दिस 25। तो हमारा डिजिट जो है वो J है। दिस इज द आंसर। अगर इसी क्वेश्चन को एक और तरीके से लिखेंगे आई होप ये आपको समझ में आया होगा। इसी क्वेश्चन को एक और तरीके से लिखेंगे, आप नोट डाउन करो इस क्वेश्चन को। आई होप आपने नोट डाउन किया होगा ना। इसी क्वेश्चन को मैं अब थोड़ा मॉडिफाई करूंगा। व्हाट विल बी द 9th डिजिट टू द लेफ्ट ऑफ 19th डिजिट स्टार्टिंग फ्रॉम द राइट। कहाँ से स्टार्ट करना है, स्टार्टिंग फ्रॉम द राइट से स्टार्ट करना है। तो यहाँ पे लेफ्ट है, यहाँ पे राइट है। राइट एंड लेफ्ट मीन्स माइनस करना है। माइनस किससे करना है, बड़े वाले में से छोटा वाला घटाना है। 19 - 9 इज इक्वल, सॉरी, राइट एंड लेफ्ट मीन्स प्लस, इन दोनों में प्लस करना है मतलब इस क्वेश्चन को थोड़ा मॉडिफाई करेंगे। व्हाट विल बी द 19th डिजिट स्टार्टिंग फ्रॉम द लेफ्ट ऑफ 14th डिजिट। अब क्या करना है, एक हमारा लेफ्ट है, एक हमारा राइट है। तो राइट और लेफ्ट जब होगा तो प्लस होता है। लेफ्ट हमारा 9th है और राइट में हमारा 14th है। 14 और 9 को अगर प्लस करेंगे इट बिकम्स 23। तो अगर यहाँ पे नंबर देखना है फ्रॉम द राइट, कहाँ से नंबर देखना है, फ्रॉम द राइट मीन्स फ्रॉम दिस साइड, ये हमारा राइट वाला पार्ट है। तो यहाँ पे फार्मूला लगती है 27 माइनस नंबर, फ्रॉम द राइट नंबर देखना है, फ्रॉम राइट हम यूज करते हैं फार्मूला 27 माइनस नंबर, दैट इज 27 माइनस 23। 27 माइनस 23 इज 4, दिस इज द फोर्थ नंबर इज ABCD, दिस इज D। आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। इसी क्वेश्चन को थोड़ा और मॉडिफाई करते हैं। व्हाट इज द 9th डिजिट टू द लेफ्ट ऑफ 14th डिजिट स्टार्टिंग फ्रॉम द, व्हाट इज द 9th डिजिट टू द राइट ऑफ 14th डिजिट स्टार्टिंग फ्रॉम द लेफ्ट। अब कहाँ से स्टार्ट करना है, लेफ्ट से। यहाँ पे क्या है, राइट, यहाँ पे क्या है, लेफ्ट। राइट और लेफ्ट में क्या होता है, प्लस, दैट इज 23। स्टार्ट कहाँ से करना है, लेफ्ट से। स्टार्ट यहाँ से करना है। अगर यहाँ से स्टार्ट करना है ना, सी यहाँ पे राइट है, यहाँ पे लेफ्ट है, तो 14 + 9, बिकॉज एक लेफ्ट है एक राइट है, इन दोनों को क्या करेंगे, ऐड, इट कम्स आउट टू बी 23। अब क्वेश्चन में कहा है स्टार्ट फ्रॉम लेफ्ट मीन्स ए से आपको स्टार्ट करना है, 23 नंबर ढूंढना है। अब 23 कहाँ से ढूंढेंगे, विल यूज द फार्मूला इजोटी। वी नो दैट E is 5, J is 10, O is 15, T is 20। तो T हमें 20 पता है। T के बाद दिस T is 20, फिर 21, 22, 23, then U V W, this comes out to be W। ये हमारा इजी हो जाता है, this comes out to be W। आई होप आपको ये वाला पार्ट समझ में आया होगा। इसके बाद हम देखेंगे अल्फाबेटिकल सीरीज में नेक्स्ट लेटर कौन से आती है, विल डिस्कस दैट इन लेक्चर सेकंड। प्लीज़ शेयर, सब्सक्राइब एंड लाइक माय चैनल। मैं आपको पूरी रीजनिंग यहाँ पे पढ़ाऊँगा। दिस इंस्टीट्यूट इज़ डिवोटेड टू द सर्विस ऑफ द पीपल। राइज इंस्टीट्यूट हंदवारा, हम आपकी पूरी मदद करेंगे। रीजनिंग पार्ट, एटलीस्ट रीजनिंग पार्ट में आपका पूरा क्लियर करूँगा, स्टार्टिंग फ्रॉम द बेसिक। दिस वॉज द बेसिक पार्ट ऑफ द रीजनिंग। आई होप आपको समझ में आया होगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस लेक्चर।